तो टॉपिक का है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले क्या जानेंगे? डायरेक्ट स्पीच। क्या जानेंगे? डायरेक्ट स्पीच। तो जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों कह दिया जाए, वक्ता के कथन को जब ज्यों का त्यों कह दिया जाए तो उसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच स्पीच साथ में नोट करते रहें। डायरेक्ट स्पीच क्या क्या होगा? जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता, वक्ता जान गए कौन? बोलने वाला, जो कथन को क्या करेगा? बोलेगा, उसे क्या बोलेंगे? वक्ता। ये भाई साहब कहाँ घूम रहे हैं? जब वक्ता, वक्ता को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिपोर्टर। जब वक्ता के कथन को ज्यों का त्यों, मतलब जैसा है वैसा ही बोल रहा है, ज्यों का त्यों बोला जाए तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, अभी लिख लो, फिर इसको समझा रहे हैं क्या होता है। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच। जब वक्ता के कथन को अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ कर बोला जाए तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक है, चलिए इधर सुनो, क्या होते हैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट स्पीच, जैसे किसी ने आपको गाली दी, आप जो गाली दी गई हैं उनको डायरेक्ट किसी से बोल सकते हैं। जैसे तो आपका दोस्त हुआ, उसे बताना है, आपका दोस्त है, उसे बताना है कि भाई इन्होंने हमें ये गाली दी है। तो आप अपने दोस्त से वो गाली देकर बता सकते हैं कि भाई उसने ये वाली गाली दी थी। तो इसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर यही ये हो कि मुझे अपने पेरेंट्स से बताना है, किससे बताना है? पेरेंट्स के, कि भाई उसने गाली दी थी, तो क्या हम वो गाली बता सकते हैं कि ये वाली गाली उसने दी थी? तो हम अपने पेरेंट्स के सामने वो नहीं बोल सकते। तो हम क्या बोलेंगे? अपनी भाषा में उसको तोड़ मरोड़ कर बोलेंगे कि मम्मी या फिर पापा उसने मुझे गाली दी हैं और बहुत अभद्र तरीके की गाली दी हैं, मैं उनको बोल नहीं सकता। तो ये कैसा मेथड है? इनडायरेक्ट। मैं इनडायरेक्टली उनसे बता रहा हूं। डायरेक्ट जो उसने बोला था सेम वही बता दूं तो वो क्या है? डायरेक्ट स्पीच। और जब मैं उसको तोड़ मरोड़ कर बताऊं सेम तरीके, मतलब कहने का अर्थ मेरा वही होगा, लेकिन उसको भाषा में कन्वर्ट कर दूं ठीक लैंग्वेज में, तो उसको क्या बोलेंगे?
इनडायरेक्ट। तो हम लोग यही सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच कैसे होगा। तो पहले ये जान तो लेते हैं ना कि ये होता क्या है रियल में ना। चलिए देखो, मैंने लिखा ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, राहुल was cooking the food। ठीक है, राहुल was cooking the food। आराम से सुनते रहना। He said to me राहुल was cooking the food। इस लेक्चर में सिर्फ हम लोग ये जानेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है, कन्वर्ट कैसे करते हैं, बाकी सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, राहुल वाज कुकिंग द फूड, राहुल भोजन पका रहा था। राहुल भोजन, अगर आपको ट्रांसलेशन नहीं आते, मान लो कि ऐसा हुआ कि मैंने हिंदी बता दिया, आपको इसका हिंदी अर्थ नहीं निकालना आता तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तब भी आप सीख जाएंगे आराम से। चलिए देखो, अब जो ये लिखा हुआ है आगे सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट। दूसरा और क्या है, ये रिपोर्टर है। अभी बोला था ना वक्ता, क्या बोला था, वक्ता कौन होता है, जो वाक्य को बोलता है, जो वाक्य को बोलता है उसे बोलते हैं रिपोर्टर। क्या बोलते हैं, रिपोर्टर। ठीक है, तो ये जो ही लिखा हुआ है, ही, ये कौन है, ही है क्या, रिपोर्टर। रिपोर्टर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्ता। तो जो वाक्य को बोलेगा या कहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टर या वक्ता। तो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, किसने कहा, उसने। तो ये जो ही लिखा हुआ है ये क्या है, रिपोर्टर। यही तो कह रहा ना अपनी बात को। तो ये जो ही लिखा है ये क्या है, रिपोर्टर, वक्ता। देखो, अब रिपोर्टर जिस वर्ब का प्रयोग करेगा, वर्ब आपको तीन तरह के, टेंस आपने तीन पढ़े, एक प्रेजेंट, एक पास्ट और फ्यूचर, यही तो होते, तीन ही पढ़े हैं, प्रेजेंट, पास्ट और, किसी ने अलग से तो नहीं पढ़ा, नहीं हो तो बताना हमें। तो ये जो लिखा है सेड, ये आपने सुना होगा से का मतलब क्या होता है, कहना, बोलना। ठीक है, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेड। आपने ये भी पढ़ा होगा कि जब किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, क्या नहीं होती, तो वो दो ही हो सकते हैं, या तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे या फिर पास्ट इंडेफिनिट होंगे। इसके अलावा हो सकते हैं क्या, या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होंगे या पास्ट इंडेफिनिट। की पहचान कैसे करेंगे, वो सेकेंड फॉर्म होंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर बहुवचन हुआ तो कोई बात नहीं, अगर एक वचन हुआ सिंगुलर तो उसमें क्या लगा होगा, एस या ई एस। तो बस दो तरीके से, यस या ई एस ढूंढ लो या क्या ढूंढ लो, सेकेंड फॉर्म। तो देखो इसमें हेल्पिंग वर्ब है क्या, कहीं कहीं पर इज, एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, इतने में लिखा है क्या, नहीं। तो ये जो लिखा है ना सेड, ये कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। तो ये जो सेड लिखा हुआ है ये सेकेंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, जब ये सेकेंड फॉर्म है तो ये कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा हुआ, तो ये वर्ब जो लिखी ये पास्ट में है, काहे में है, पास्ट में। प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है, और काहे में हो सकती है, फ्यूचर में। प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में हो सकती है और फ्यूचर में।
तो रिपोर्टर जिस वर्ब का, इन तीनों में से किसी का वो प्रयोग कर सकता है, लेकिन जो आपके एग्जाम पे आएंगे वो हमेशा कौन से होंगे? पास्ट वाले। कौन से होंगे? पास्ट। तुम्हारे वाले में कभी भी प्रेजेंट और फ्यूचर के सेंटेंस नहीं आते, मेरे जमाने में आते थे कभी कभी वो भी, ठीक है। अब तो पूर्णतः बंद हो गए हैं। तो मुझे मेन फोकस बताऊंगा मैं, वो भी मेन फोकस किस पे करना है? पास्ट पे। अच्छा, पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट में डिफरेंस क्या है? अगर ये पास्ट में वर्ब हुई, काहे में हुई? तो इधर वाला टेंस चेंज होगा। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में हुई तो इधर का टेंस चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सब कुछ होगा। क्या चेंज नहीं होगा? टेंस। जैसे मैंने पढ़ रखा है कि इज एम आर किस में चेंज होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में? बोलो। वाज वेयर में। किस में चेंज होता है? क्या इसमें चेंज करेंगे फिर? नहीं। कब चेंज होता है वाज वेयर में? जब ये काहे में हो? पास्ट में। काहे में हो? अगर ये प्रेजेंट में हुआ, ये काहे में हुआ? फ्यूचर में। तो इधर का टेंस चेंज नहीं करे। अगर इज एम आर लिखा है तो क्या लिख देंगे? इज एम आर, इनमें से कोई भी, ठीक है। वो किस पे डिपेंड करेगा? सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें होता क्या क्या है। तो पहला हमने क्या जाना? रिपोर्टर। रिपोर्टर कौन है? जो वाक्य को कहता है, बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। दूसरा देखो, ये जो सेड लिखी है ये क्या है? बोलो। ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है बच्चों? रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं? रिपोर्टर जिस वर्ब का प्रयोग करता है, ये रिपोर्टर है, इसके साथ कौन सी वर्ब है? सेड। तो रिपोर्टर जिस वर्ब का प्रयोग करेगा उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। दो चीज जान गए, क्या क्या? रिपोर्टर और रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टर क्या होता है? जो वाक्य को बोलता है या कहता है, वो कौन है? रिपोर्टर जिस वर्ब का प्रयोग करेगा उसे क्या बोलेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। दो चीज हो गई। अब ये कुछ कहेगा, ये कुछ बोलेगा। क्या बोला इसने? राहुल वाज कुकिंग द, राहुल भोजन पका रहा था, ये इसने बोला। जो चीज बोलेगा उसे हम इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे। काफी लोग इसमें होंगे जो इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे। ये जो लिखा है एक ऐसे, ठीक है, ये ऐसे है, तो इसको बोलते हैं कामा। क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। क्या बोलते हैं? ये स्टार्ट हुआ है और ये देखो दोनों इधर को हैं, ठीक है, ये दोनों इधर को हैं। तो यहां से इन्वर्टेड कामा बंद हुआ है, यहां से इन्वर्टेड कामा शुरू हुआ, यहां से इन्वर्टेड कामा बंद हुआ। ये किसने बोला है? किसने बोला है? रिपोर्टर ने। किसने बोला है? बोलने को स्पीच कहते हैं। क्या? आपने सुना होगा ना कि मेरी इंग्लिश में स्पीच थी आज स्कूल पे, जो 15 अगस्त और वो नहीं, जहां स्पीच देनी होती, किसी के बारे में बोलना होता है। तो ये कौन बोल रहा है? रिपोर्टर। बोलने को क्या कहते हैं? स्पीच। तो ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। क्या हो गया? तो ये जो पूरा यहां से यहां तक लिखा हुआ है, इस पूरे को हम लोग क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? क्या क्या समझ में आया? रिपोर्टर, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो जो वाक्य को बोलेगा या कहेगा वो क्या है? रिपोर्टर। रिपोर्टर जिस वर्ब का प्रयोग करेगा उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। अब उसने जो कुछ बोला है या कहा है उसको कहां रखते हैं? इन्वर्टेड कामा के अंदर। तो ये किसने बोला है? रिपोर्टर ने। और बोलने को क्या बोलते हैं? स्पीच। तो ये क्या हो गया? रिपोर्टेड स्पीच। यहां तक समझ में आया सबको? ठीक है। अब मुझे चेंज क्या क्या करना है, आराम से सब कुछ धीरे धीरे सीखना है।
हो सकता है कि ये इस साल का ये लास्ट होगा, इसके बाद में ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस साल नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस बार थोड़ा चाहे टाइम लग जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन सब कुछ जानकारी पूर्णतया ले लेंगे। अभी हम लोगों ने कौन सी क्लास खत्म की, एक्टिव पैसिव की, ठीक है। काफी दिन पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा सब कुछ है, ठीक है। अब देखो यहाँ चेंज क्या क्या होगा। कभी भी सब्जेक्ट रिपोर्टर चेंज नहीं होगा। क्या आप उसे चेंज कर देंगे जो वाक्य को बोल रहा है? उसको हटाया जा सकता है क्या? नहीं। तो ये जो रिपोर्टर लिखा हुआ है ये कभी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब कितने तरह से चेंज हो सकती है वो सुनना है, ठीक है। लिखवा देंगे अभी नीचे सब कुछ, लेकिन अभी सुनना है पहले। ये चेंज इसके आधार पर होगी, किसके? रिपोर्टेड स्पीच के आधार पर। इसका हम चेक करेंगे कि ये टेंस कौन सा है। क्या टेंस चेंज करने से अपना काम चल जाएगा? नहीं। सेंटेंस होता है। सेंटेंस मतलब समझ रहे हैं? वाक्य। वाक्य देखो कौन कौन से होते हैं, काफी लोगों को पता नहीं होंगे, मैं जल्दी से लिखता हूं। पहला होता है असर्टिव। कौन सा होता है बच्चों? असर्टिव। दूसरा होता है इंट्रोगेटिव। कौन सा? इंट्रोगेटिव। तीसरा होता है इम्परेटिव। कौन सा होता है? इम्परेटिव, ठीक है। चौथा होता है एक्सक्लामेटरी। क्या होता है? हाँ, जिसे एक्सक्लामेटोरी बोलते हो वही है, एक्सक्लामेटरी। और पांचवा होता है ऑप्टेटिव। कौन सा होता है? ऑप्टेटिव। इन्हीं के आधार पर इसको चेंज करेंगे, ठीक है। आराम से सुनते रहना, यही 5 आपको दिमाग में बैठा लेना। अब बहुत लोगों को चल रहा होगा, हमने तो सर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कुछ पढ़े थे, वो तो इधर है ना। कुछ कहेंगे सिंपल वाले कहाँ हैं? सिंपल वाले ना, तो वो हैं क्या इधर? हैं, देखो तो ढंग से। ये असर्टिव के 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2, ठीक है। तो असर्टिव के कितने पार्ट हो गए? 2। कौन कौन से वो देखो। पहला होता है क्या? पॉजिटिव। कौन सा होता है? और दूसरा कौन सा होता है? पहला पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ठीक है। जो ये पॉजिटिव होता है इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं? और इसी को ही बोलते हैं सिंपल। सिंपल समझ गए ना? कौन सा? सिंपल, साधारण वाक्य। तो यही सिंपल है, यही पॉजिटिव है, यही अफर्मेटिव है, साधारण वाक्य बस, ठीक। ये निगेटिव का मतलब नकारात्मक। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बन गया? असर्टिव, ठीक है। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। कौन से? तीसरा क्या है? इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब आज्ञा सूचक। जैसे प्रश्नवाचक एक एक मैं एग्जांपल बता देता हूं। इंट्रोगेटिव जैसे मैंने पूछा व्हाट इज योर नेम, तो यह मैं पूछ रहा हूं ना। क्या तुम्हारे पास किताब है? मैं क्या कर रहा हूं? पूछ रहा हूं। तो ये कैसा है? इंट्रोगेटिव। इम्परेटिव, जाओ एक गिलास पानी ले आओ। जाना नहीं है भाई, तो ये क्या है? इम्परेटिव। क्या है? इम्परेटिव। जैसे मैंने बोला दरवाजा बंद कर दो, नहीं जाना किसी को नहीं भाई, उधर मत देखो दरवाजे की तरफ, वो देखो 2-3 कह रहे कि उधर जाना है क्या। तो ये मैंने क्या दी तुम्हें? आज्ञा। अब जैसे बोलते हो सर बाहर चले जाए, तो ये क्या ले रहे हो? आज्ञा। हम तुम्हें क्या दे रहे हैं? नहीं, आप ले रहे हैं, हम, बस फर्क इतना है ना। तो आप अगर मुझसे किसी चीज को बोलेंगे तो आप क्या करेंगे? रिक्वेस्ट। मैं आपसे बोलूंगा, वैसे आजकल मास्टर भी रिक्वेस्ट ही करता है, ऑर्डर देने की उसकी क्षमता बची ही नहीं है ना। ऑर्डर दोगे तो घर से 2-3 ऑर्डर आ जाते हैं ना। तो अगला क्या है? इम्परेटिव। समझ गए? इसके बाद क्या है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी का मतलब क्या होता है? विस्मयादि बोधक। क्या होता है? अब जैसे यहां पर हम लोग शांति से बैठकर
पढ़ रहे हैं, ठीक है, और इकट्ठा एक डायनासोर, नहीं डायनासोर ज्यादा हो गया थोड़ा, वो आ जाए क्या, बताओ बोल लो, क्या आ जाए, क्या यहाँ बुला ले, अरे सांप नहीं भाई, सांप को बुलाओगे उससे तो फिर हमें भी डर लगेगा, उसको बुलाते हैं बाघ, इकट्ठा आके यहाँ आ जाए तो नहीं आएगा। चलो अच्छा मान लिया कि आ गया है, ठीक है, मैथ वाले स्टूडेंट है मान सकते हैं ना। तो मान लो कि इधर बाघ आ गया तो क्या बोलोगे, हाय दैया रे। तो ये जो वर्ड बोल रहे हो हाय दैया रे, ये इकट्ठा, वो किसी से पूछना नहीं है क्या बोलना है, वो अपने आप निकल जाएगा। तो ये वर्ड कैसा है, एक्सक्लामेटरी, जो भाव इकट्ठा प्रकट हो। जैसे अभी मैं ये बोल रहा हूं, वो थोड़ी देर बाद अभी इंफॉर्मेशन आए कि उधर जो बाहर की तरफ है कोई आपके जान पहचान का, उसकी डेथ हो गई, तो क्या हुआ, हाय दैया मरीगा। तो ये कैसा वर्ड है, एक्सक्लामेटरी, कैसा है, नहीं ये प्रसन्नता में हो ही सकत है, कैसे बताओ, क्या ये प्रसन्नता में हो सकता है जब खुश हो आप, नहीं हो सकता है। जैसे कोई चीज देखो, कोई अच्छी चीज, तो क्या बोलेंगे, हाय कितनी नीकी है। तो ये क्या है, अब यहां पर क्या हो रहा है, प्रसन्नता हो रही ना। तो जैसे मैच जीत गया तो वहां बोलते हैं हुर्रा, क्या, अरे भाई बकरियां चराने वाला हुर्रा, हुर्रा नहीं, वो ये बकरियां चराने के लिए नहीं होता। हुर्रा का मतलब होता है जब आदमी ज्यादा प्रसन्न हो तो उसे क्या बोलते हैं, हुर्रा, ठीक है। तो इनको चेंज करेंगे, तो अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं, हम लोग भटक जाएंगे ना, दूसरे टॉपिक में चले जाएंगे। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं, जो इकट्ठा, मतलब कोई घटना इकट्ठा उत्पन्न हुई उसके हिसाब से। तो इनको आगे पढ़ेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज ना, तो ये बाद में। फिर क्या होते हैं, ऑप्टेटिव, इनको बोलते हैं इच्छा सूचक, क्या बोलते हैं, मेरा समोसा खाने का मन है, ये हमारी क्या है, मैं अगले साल प्रधानमंत्री होऊंगा, ज्यादा हो गया क्या, अरे नहीं हमारी इच्छा, इच्छाएं कुछ भी हो सकती हैं ना, आप लोगों की भी इच्छाएं होंगी ना कि हम डॉक्टर इंजीनियर ये बनेंगे ना, हमारी इच्छाएं ऐसी कुछ नहीं है, आप लोगों की हो सकती ना। तो ये आपकी इच्छाएं हैं, क्या सभी वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, नहीं, हमारी इच्छाएं तो होती हैं कि दिन भर हम किसी कुर्सी उर्सी पे आराम से बैठे रहें, लेटे रहें, और थोड़ी देर के लिए अगर 1-2 घंटे को पढ़ाने को हो तो पढ़ा ले बस, नहीं पढ़ाने का वो नशा जैसे नहीं होता है, कुछ खाने का नशा वैसे पढ़ाने का भी है। तो 1-2 घंटे बस होता है, फिर इसके बाद अब नहीं होता ना, वो धीरे धीरे अब हमारा वो बुढ़ापा वाली एज चल रही है ना, तो अब उसके हिसाब से उम्र भी होती है ना एक, तो उस वजह से। तो अब मान लो मेरी एज ऐसे होगी 55 समथिंग, लो अच्छा 1-2 साल इधर उधर हो सकते हैं ना, तो कंफर्म नहीं है ना। चलो अच्छा, पढ़ चुके हम लोग, जान चुके असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑप्टेटिव, काफी हंस चुके हम लोग। अब थोड़ा इधर ध्यान दो ना, अगर ये पॉजिटिव या निगेटिव हुआ, यानी कुल मिला के क्या हुआ, असर्ट, देखो जैसे ये नोट है ऐसे ही कर लेना है, अभी नहीं, मैं लिख दूं फिर, ये क्या है, असर्टिव, क्या है, असर्टिव। तो इसको जब हम चेंज करेंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, हमें चेंज क्या करना है, सेड टू, क्या करना है, सेड टू। तो जब ये पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, यानी हम उसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे, असर्टिव हो, क्या हो, तो हम इस सेड टू को हटाएंगे और इसकी जगह टोल्ड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टोल्ड। इतनी बात समझ में आ गई। जब असर्टिव होगा यानी या तो पॉजिटिव होगा या क्या होगा, निगेटिव, तो वहां पर इसको हटा के क्या लगाएंगे, टोल्ड। ये किसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, सेट टू, यानी किसके लिए, रिपोर्टिंग वर्ब। अभी हमने और कुछ नहीं, हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना समझ रहे हैं बस। अगर ये इंट्रोगेटिव हुआ तो बच्चों बताओ काहे में चेंज करेंगे, आस्क्ड लिखा है, इसको आस्केड बास्केड ऐसा कुछ ना पढ़ें, ये क्या लिखा है,
आस्क्ड, इसको आस्क्ड नहीं पढ़ना, ठीक है। हाँ ये देखो अभी भी पढ़ रही है। अब इसमें आएगी समस्या, तो समस्या का समाधान भी होना चाहिए ना। ये क्या लिखा है, इम्परेटिव। अभी हमने 2-3 एग्जाम्पल बताए जिसमें बताया हम आज्ञा आपको दे सकते हैं, आप हमसे आज्ञा, हम आपको सलाह दे सकते हैं, सलाह हम वैसे आपसे ले सकते हैं लेकिन मानेंगे नहीं मानेंगे वो अलग बात है ना। तो इम्परेटिव सेंटेंस में देखो एक हो सकता है, अगर मैंने किसी को सलाह दी तो क्या हो जाएगा, मैंने किसी को क्या दिया, ऑर्डर, तो क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड, क्या हो जाएगा, ऑर्डर। तो एडवाइस में हो सकता है और ऑर्डर्ड में हो सकता है और कहे में हो सकता है। आप हमसे किसी चीज के लिए बोले, क्या मैं कम अंदर, अच्छी इंग्लिश है, अरे नहीं बोलते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मे आई कम इन सर। नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूं आपसे, परमिशन थोड़ी ना ले रहा हूं। तो यहां क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड। और एक और याद रखना बस, सजेस्टेड, वैसे सबसे कम यूज इसका ही करेंगे, सजेस्टेड, ठीक है। सुझाव, सजेस्टेड सुझाव, रिक्वेस्टेड निवेदन, ऑर्डर्ड आज्ञा, एडवाइज सलाह। सलाह और सुझाव दोनों में फर्क होता है। जब ये वाले सेंटेंस आएंगे तो वहां हम तुमको एक एक करके बताएंगे। अब देखो क्या है, एक्सक्लामेटरी, तो इसके वर्ड लिख देते हैं। ये हमेशा एक्सक्लेम्ड विद में चेंज होंगे, किस में, एक्सक्लेम्ड विद। अब इसके बाद मैंने देखो यहां डॉट 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 लिख दिया। डॉट डॉट का मतलब, अब इसमें आप दुखी भी हो सकते हैं, प्रसन्न भी हो सकते हैं, खुश भी हो सकते हैं, ज्यादा खुश भी हो सकते हैं ना, और दुखी भी ज्यादा हो सकते हैं ना। तो वो डॉट डॉट उसी के लिए है। देखो 2-4 मैं वर्ड बताता हूं, जैसे एलॉस लिखा है, क्या लिखा है, देखो कोई लहास कह रहा है, एलॉस, क्या, एलॉस का मतलब होता है अफसोस, क्या, वाह हाय दैया, तो अफसोस। अब इसको पढ़ेंगे कैसे, अफसोस, एलॉस, अफसोस मेरी पर्स खो गई, नहीं आप लोग दुखी ना हो, मेरी खोई है ना, तो ये अफसोस है, क्या है, अफसोस। तो अब ये पर्स खोई है तो मैं प्रसन्न होऊंगा क्या, क्या होऊंगा, दुखी। तो एक्सक्लेम्ड विद, अच्छा दुखी होके बताना है क्या, एक्सक्लेम्ड विद सारो, कैसे बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सारो। अगर यही मैं बोलूं, आज मैं मैच खेलने गया और मैच जीत गया, तो वहां हुर्रा, क्या, हुर्रा, तो वहां बोलूंगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्या बोलूंगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब हमने ऐसी किसी वस्तु को देख लिया जो बहुत अच्छी थी या बहुत डरावनी थी, तो हम क्या हो गए, आश्चर्यचकित, तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, क्या, एक्सक्लेम्ड विद। तो डोंट वरी, इतना मतलब टेंशन नहीं लेना है कि सर जी पता नहीं कौन नेम चेंज करना है। तो ये जब ये वाले सेंटेंस चालू होंगे तब एक एक आपको समझ में आएगा, अभी बस जानना है कहां क्या चेंज करना है ना। अब ऑप्टेटिव, इच्छा सूचक, तो इनको एक्सक्लेम्ड विद विश्ड में चेंज करना है। इच्छा काहे माने होती है, विश, तो ये क्या हो जाएंगे, विश्ड। जैसे आप किस, मान लो लड़कियां छोड़ दो, लड़के हैं, ये गुरु जी का देख ले तो तुरंत पाइन मगिर पर थी जाके ना, तो गुरु जी कहीं बड़े के हो, ये घर में रिश्तेदार आए तो ये कहीं कहीं हैं बड़े के हो। अब हमका तो मतलब अगर को के मान लो हमने पैर छुए, अब कितना बड़ा करी हो भाई हमें, अब ऐसे ज्यादा तो अब ना बढ़ाओ भाई, बड़ा करत करत तो इतने बड़े कर दे हो। तो या तो खुश रहो, तो ये उनकी क्या है, इच्छा है, क्या है, इसको बोलते हैं दीर्घायु हो, क्या हो, दीर्घायु मतलब मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लास्ट नहीं भाई, क्या, लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, मजे एक साल तक जिंदा रहो, तो यही मतलब मे यू लिव लॉन्ग, दीर्घायु हो, तो मे यू लिव लॉन्ग। तो ये क्या है हमारी इच्छा, तो इसको काहे में चेंज करना है, विश्ड। तो
तो ये जैसा लिखा है, क्या आप इसको छाप लेंगे? छाप लेंगे। अभी इसको हम लगा देंगे, ठीक, स्लाइड अभी कर देंगे तुरंत। पहला ये जान गए। अब बताओ कितने लोगों को ये समझ में आ गया कि डायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है? भाई ऐसे हाथ खड़ा करो ऐसे करके, तो अगर आ गया हो समझ में तो कुछ देखा जाए। भाई ये लोग कैसे हैं? अच्छा ये सो चुके हैं, चलो भाई जाग जाओ। तो ये पहले हमने क्या जाना, जो कोई वाक्य को बोलता है उसे क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। क्या बोलते हैं? रिपोर्टर। दूसरा, जो रिपोर्टर जिस वर्ब का प्रयोग करेगा और रिपोर्टर जो बोलेगा उसको कहां रखते हैं? हाँ, इसको इन्वर्टेड कॉमा हम बंद कर लेते हैं, पता लगे ये भाग गया तो इसलिए इसको बंद करके रखते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? रिपोर्टेड स्पीच। तो पहला हमने क्या चेंज करना सीखा? रिपोर्टिंग वर्ब। क्या चेंज करना सीखा? रिपोर्टिंग वर्ब चेंज सेड टू जैसे लिखा है। क्या लिखा है? जब मैंने मान लिया कि ये क्या है में है? पास्ट में। काहे में है? मान नहीं लिया, यहां लिखा भी है सेड टू, ठीक है। तो ये काहे में लिखी हुई है? पास्ट में। तो ये काहे में चेंज कर, ये चेंज कैसे होगी? ये जो लिखा है ये कौन सा सेंटेंस है इस पर चेंज होती है। अब सेंटेंस कितने होते हैं? 5। कितने होते हैं? पहला असर्टिव। अगर असर्टिव यहां लिखा मिल गया, जैसे ये कौन सा सेंटेंस है जो लिखा हुआ है? टेंस नहीं, सेंटेंस। कौन सा है? कैसा लिखा है? पॉजिटिव। कैसा लिखा है? यहां कहीं नॉट मैं लगा दूं, नेवर लगा दूं या नो लिख दूं तो क्या हो जाएगा? निगेटिव। क्या हो जाएगा? ओ क्वेश्चन, ये वाले बहुत आसान है। इंट्रोगेटिव लिखा होगा तो यहां लास्ट में क्या लगा होगा? हंसिया, क्वेश्चन मार्क। क्या लगा होगा? तो जान गए हम कि वो क्या है? इंट्रोगेटिव। इंपरेटिव, ये यहां सब्जेक्ट ही नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वो कहां से चालू होगा? वर्ब से। कहां से चालू होगा? तो जान जाएंगे कौन सा है? इंपरेटिव। अब आया एक्सक्लामेटरी, इसमें एक लठ लगा होता है पीछे, ऐसे करके देखो, ऐसे ये लठ है और इसके नीचे एक बॉल्स ऐसे रखी होती है ना, तो ये कौन सा है? एक्सक्लामेटरी। तो मुझे नहीं भी पता चलेगा तो ये साहब बता देंगे ना। ये वाले एक हैं, देखो ये हंसिया टाइप ना, ये कौन सा है? कौन सा है? इंट्रोगेटिव। कौन सा है? ये अगर लास्ट में लगा हुआ, कहां लगा हो तो क्या है? एक्सक्लामेट। ये एक वर्ड के बाद ही लग जाए तो फिर क्या है? ऑप्टेटिव। क्या है? उल्टा हो गया। एक्सक्लामेटरी में एक वर्ड के बाद, जैसे लिखा मैंने क्या? एलॉस, तो एलॉस के जस्ट बाद में लगा होगा, ठीक है। एक वर्ड के जस्ट अगर बाद में लगा है तो वो कौन सा है? एक्सक्लामेटरी। और जब पूरे सेंटेंस के बाद में लगा है तो वो फिर क्या है? जैसे मैंने बोला मे यू लिव लॉन्ग, अभी बताया था मे यू, तो जहां लॉन्ग लिखा होगा उसके लास्ट में ये लगा होगा, तो वो कैसा है? ऑप्टेटिव। तो अगर नहीं भी पता चल रहा तो आप ऐसे भी, वैसे उम्मीद तो यही करेंगे कि आप इनको रट लें ना, समझ लें कि क्या होते हैं, नहीं तो फिर तो वो पीछे वाली पहचान देख के तो जान ही जाएंगे ना क्या होगा। तो ये बात समझ में आई? चलो अब एक चेंज करके दिखाते हैं आपको। नहीं ये आ जाएगा, अभी जो गया है ये आ जाएगा। चलो देखो, जैसे लिखा आई सेड टू मोहन, मैंने किससे बोला? मोहन से। मोहन से क्या बोला? सोनू इज बैड बॉय। सोनू इज, सोनू कैसा लड़का है? छी छी, गंदा लड़का है। कैसा लड़का है? गंदा लड़का है। चलो अब पहले हमने क्या सीखा? ये इसको कभी चेंज, रिपोर्टर कभी चेंज, तो इसको चुपचाप जैसे लिखा वैसे लिख दो। अब जैसे लिखा, कुछ बच्चे इतने कलेकार होते हैं कि हमने कहा जैसे लिखा वैसे ही लिखना है, तो जैसे इस आई की ऊपर वाली डंडी छोटी है तो इसको छोटी बनाएंगे, नीचे वाली बड़ी है तो इसको बड़ी बनाएंगे। उनको लगता है जैसा छापा वैसे ही छापना है।
अगर कभी मैंने कुछ लिख दिया इधर इंस्ट्रक्शंस की, इसको ऐसे गोला लगा दिया किसी चीज में, तो वो भी गोला लगा लेंगे, कहेंगे सर लगाए थे तो हम भी लगाए। अब बताओ ये सेड टू लिखा है, लिखा है, ये क्या है सेड टू? रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज। कैसे चेंज होगी? हाथों से। कैसे चेंज होगी? अरे हाथों से तो होगी ही। ये किस पर डिपेंड है? रिपोर्टेड स्पीच पर। किस पर? रिपोर्टेड स्पीच का आप टेंस चेक करें। क्या चेक करें? टेंस। अब बताओ ये कैसा सेंटेंस है? कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव है। कैसा है? अगर ये क्या इसमें क्वेश्चन मार्क लगा है? क्या इसमें डंडा लगा है? नहीं लगा ना। क्या यहां लगा है डंडा? तो जब ये तीनों नहीं है तो ये सिर्फ एक ही बचा, या तो पॉजिटिव है या अगर निगेटिव होता तो नो, नॉट, नेवर ऐसा कुछ लिखा होता। क्या लिखा है? तो सब जगह नो है, तो यस कहां है? तो यस वहां है जहां पॉजिटिव है। कहां है? तो ये कैसा सेंटेंस है? तो अभी बताया सेड टू को किस में बच्चों चेंज कर देंगे? टोल्ड में। ठीक है, किस में चेंज कर देंगे? इतना चेंज करना सीख गए। अगर एक दिन में इतना सीखते हैं तो आप धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीखेंगे, लेकिन आप भूलेंगे कभी नहीं, ये हम कहते हैं। इसके बाद जो लिखा है वो ऐसे ही लिख दो। क्या लिख देंगे? मोहन। ठीक है, बताओ। तो ये टोल्ड में, अभी एक बात और रह गई, ये टोल्ड में तभी चेंज होगा जब ऑब्जेक्ट होगा। ये सब्जेक्ट और ये, मान लो यहां मोहन ना होते तो कह दो सोहन होते, ना मोहन होते ना सोहन होते, ना इधर कोई नहीं होता। ये किससे कह रहे हैं ये पता ही ना होता, तो फिर हम इस सेड को सेड ही रहने देते, फिर हम टोल्ड में चेंज अभी अगला सेंटेंस उसी तरह का ले लेंगे। ठीक है, तो ये आई टोल्ड मोहन। अब देखो, अभी हम लोग साधारण वाक्य सिर्फ पढ़ेंगे। कैसे? साधारण। ये जो कामा है और ये इन्वर्टेड कामा, इन दोनों को गैप कर देना है। सेंटेंस कोई भी हो इसको हटा देना है, क्योंकि हम इनडायरेक्ट बना रहे हैं। क्या? अब अपनी भाषा में तोड़ मरोड़ कर बनाएंगे। तो ये कामा, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, इसकी जगह बच्चों क्या लगा देंगे? दैट। हमेशा फिक्स है। कब? जब इधर टोल्ड तो इधर, समझ गए? तो इसको क्या बोलते हैं? देखो ये बात अलग है और ये बात, और जब दो लोगों को जोड़ते हैं तो कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं। किसका? तो ये जो दैट लिखा है ये क्या है? नहीं, इंजेक्शन नहीं है भाई। क्या है? कंजंक्शन। अब यहां पर देखो, मैंने अभी एक और चीज पढ़ेंगे, प्रोनाउन चेंज। सबसे खतरनाक यही है। क्या? प्रोनाउन। भाई प्रोनाउन नहीं पढ़ाना भाई, सिर्फ प्रोनाउन चेंज पढ़ाना है। तो इसमें मैंने ये प्रोनाउन है क्या? सोनू तो किसी का नाम है ना, तो सोनू क्या है? नाउन। तो यहां पर भी क्या लिख देंगे बच्चों? सोनू। ऐसा तो नहीं है सोनू मोनू में चेंज हो जाएगा, नहीं, सोनू सोनू ही रहेगा। अब यहां पर फिर एक और चीज पढ़नी है। क्या? टेंस चेंज। देखो हम सुन लो फिर क्या क्या चेंज होता है। पहले यहां सेड टू को चेंज किया, क्या आ गया? तो ये सेड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो पहली चीज क्या चेंज होती है? दूसरा, ये कामा, इन्वर्टेड कामा हटा के इधर लगाते हैं कंजंक्शन। क्या लगाते हैं? तो दूसरी चेंज हो गया। तीसरा, यहां पर अगर प्रोनाउन हुआ, क्या हुआ? तो प्रोनाउन चेंज भी होता है, लेकिन इधर क्या प्रोनाउन है? क्या है? नाउन। तो नाउन तो चेंज होता नहीं, तो वैसे एक चेंज यहां पर भी होगा, अभी पढ़ेंगे हम लोग। चौथा होता है इसमें क्या? टेंस चेंज। क्या होता है? अब ये क्या लिखा है? इज। तो अभी आपको पढ़ाया जाएगा, वैसे अगर जानते हो तो आप, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा है? फिर रटवाया जाएगा आपको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। स्वाहा। तो क्या आप ऐसे रटना चाहते हैं? नहीं रटेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि इज एम आर वाला किस में चेंज होता है?
वाज वेयर में। तो बताओ, ये आसान लग रहा है कि वो पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ना, तो ऐसे नहीं पढ़ना ना। तो इज एम आर वाला किस में चेंज होगा बच्चों? तो अब सोनू बेचारा एक ही तो है, तो क्या लगाएंगे? वाज। अब सोनू के साथ वर लगेगा क्या? यस सर, नहीं भाई, नो सर, सोनू वाज। फिर अब क्या लिख देंगे? अब कुछ नहीं चेंज करना है इसमें, कुछ लिखवाएंगे अदर्स चेंज। क्या लिखवाएंगे? जैसे टुडे, तो टूट गए डे, टुडे को दैट डे, टुडे को एस्टरडे को द प्रीवियस डे, नाउ देन, दिस दैट, दीज दोज, हेंस थेंस, हेयर देयर। तो आप लोग वो मतलब इतना मत सोचें कि हमसे नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, हम करवाएंगे। तो यहां क्या हो गया? वाज। फिर क्या लिख देंगे? बैड। फिर क्या बनाना बहुत कठिन है? नहीं, कठिन है ऐसी बात नहीं भाई, ऐसे मत कहो, है कठिन, ठीक है। एक और भाई साहब, ये बड़ा पतला पतला चल रहा है, चलो इसको। रमेश सेड, क्या? रमेश कामा इन्वर्टेड कामा, गोलू वाज कुकिंग द फूड। तो गोलू क्या कर रहा है? नहीं, कर रहा नहीं, रहा था, बेचारे खाना पकवा रहे थे। चलो, अब इसमें उससे क्या अलग है बताओ? कितने लोग इसमें बता सकते हैं ऊपर वाले टेंस से नीचे वाले में क्या अलग है? सर जी कलर अलग है। अरे कलर नहीं देखना है, और भी कुछ देखना है। देखो, पहले तो यहां टू था, सेट के बाद टू है क्या? यहां ऑब्जेक्ट है, यहां है क्या? तो ये समझ में आया, इसमें ऑब्जेक्ट। दूसरा, ये टेंस भी तो अब क्या हो गया? चेंज। पहले यहां देखो इज एम आर वाला था, अब क्या है? वाज वेयर। तो सबसे पहले बताओ क्या लिखेंगे? ये चेंज होगा क्या? रमेश, रमेश ही रहेगा। अब सेड टू को किस में बदलते थे? टोल्ड में। काहे में? क्या टोल्ड में बदलेंगे? तो क्या गोल्ड में बदलेंगे? फिर ओल्ड में? अच्छा, नहीं बदलेंगे। क्यों नहीं बदलेंगे? क्योंकि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं, तो इसको फिर बदलना। हाँ, वो कहते नहीं, पहले जब जैसे घर पे हुआ, तो जब दुकान उकान बहुत कम थी, तो ऐसा होता था कि जैसे आटा अपने यहाँ खत्म हो गया है तो पड़ोसी से ले लो, ऐसा होता था ना। फिर ऐसा भी, इसके पहले ऐसे भी होता था कि हमारे यहाँ चने की दाल है, तुम्हारे यहाँ अरहर वाली है, ऐसा कर लो, बदल लो उससे, 1 किलो दे दो, 1 किलो। अब नहीं करेगा कोई, वो बता देगा अरहर वाली 140 में है, चने वाली 120 में है, मैं क्यों बदलूं? तो पहले ऐसे ही हो जाता था गांव पे। तो पहले की पोजीशन वैसे ठीक थी, तो वैसे ही है यहां पर। बदलेंगे कब? जब बदलने वाला होगा। अब इधर है ही नहीं, तो क्या इसको बदलेंगे? तो सेड को बच्चों क्या लिख देंगे? सेड। अब बताओ, ये भी कैसा वाक्य है? साधारण। कैसा है? सिंपल। कैसा है? तो ये कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगा देंगे? दैट। क्या लगा देंगे? अब बताओ, ये नाउन है कि प्रोनाउन? नाउन है, नाम है किसी का ना, तो ये नाउन है, तो यहां क्या लिख देंगे? ऐसा मत कर देना गोलू को भोलू मोलू टोलू, ऐसे कोई चेंज कर दो, जो नाम है वही रहेगा बस। अब ये ध्यान देना है, ये कौन सा वाज वेयर वाला है? इज एम आर वाला वाज वेयर में, तो ऐसा मत सोचना वाज वेयर वाला इज एम आर पे। वाज वेयर वाला हैड बीन पे होता है। किस पे होता है? तो इसमें हम लोग बजाएंगे क्या? बीन। तो यहां लिख देंगे हैड बीन। परेशान मत हो, ये अभी पूरा चार्ट आएगा कि ये कौन सा टेंस किस में चेंज होगा। फिर क्या लिखा है? तो यहां क्या लिख देंगे? कुकिंग, और फिर द और फूड। बताओ,
समझ में आई? क्या आई? अच्छा आया, समझ में आया? क्या समझ में आया? कुछ आया तो कुछ अगली बार आएगा ना। तो आज की क्लास को यही क्या करते हैं, खत्म। समझ में आया हो तो क्या कह रहे हैं उसको, क्या 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 बोलते हैं? लाइक। लाइक नहीं भाई, वो सब्सक्राइब। क्या करना है? सब्जी क्राइब नहीं भाई, कैसी बात कर रही है, कह रही सब्जी क्राइब। सब्सक्राइब करना है और क्या करना है? शेयर करना है और क्या करना है? बेल आइकन दबाना है। ये उधर घंटी के रूप में होता है ना, तो वैसे हम इसमें लगा देंगे घंटी किधर होती है ना। ठीक।